की सिल्वर जुबली एनिवर्सरी हम 5 लाख लोगों की मनाएंगे। अब तक हम दिल्ली में मनाते हैं, इस बार हम शायद 7-8 जगह मनाएंगे, एक जगह 1-1 लाख लोग होंगे तो 5 लाख लोग, क्योंकि दूर से लोगों को बुलाना और इससे बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है, तो सिल्वर जुबली ईयर। और आज आपको मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपने अंदर जा के सोचो, अपने भीतर झांक के सोचो, आप अपने को जगह के सोचो, आप सोचिए, थोड़ा सा थिंक कीजिए। ऐसा लगा कि 5 लाख लोग आपकी कामयाबी के लिए आए हैं, लोगों की निगाहें आपके ऊपर हो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, स्टेज पे आने वाले बनो, ताली बजाने वाले मत बनो, बजवाने वाले बनो, फोटो खींचने वाले मत बनो, फोटो खिंचवाने वाले बनो। तो ये जो एनिवर्सरी है आपके लिए मौका है, उस भीड़ में खोने का नहीं, जीवन में नया होने का। सोचिए, लाखों निगाहें, लाखों लोग आपको देखें, लाखों लोगों की तालियां आपके लिए बजे, लाखों लोगों के कैमरे आपके ऊपर आए। सोचिए, लोग दूर से, हिंदुस्तान के कोने से अपना किराया खर्च करके, अपनी ट्रेवलिंग मैनेज करके, अपना होटल बिल पे करके आपको देखने के लिए आते हैं। वो सलमान को देखने के लिए जितने लोग नहीं जाते, उतने लोग आपको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। तो अपने को ऐसा बनाओ कि दुनिया आपके जैसे बनना चाहती है। तो वो कब होगा? जब आपकी रॉयल्टी होगी, आपका टेक्निकल होगा, आपका नया लेवल होगा। उतने बड़े 5 लाख लोगों के बीच में भीड़ का हिस्सा बनोगे तो ताकत तो मिलेगी, लेकिन खुद का अस्तित्व खो जाएगा। उस भीड़ में आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन भीड़ से अलग हो गए तो पूरा जमाना आप ही को देखेगा। तो कितने लोग आज ये संकल्प करना चाहते हैं, इस साल जो सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी में मैं विजेता टीम बनूं, विजेता। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ नहीं किए। अच्छा, जिंदगी मौका देवे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या खेल देखने वाला बनना चाहिए? खिलाड़ी। तो मौका तो आपको भी मिल रहा है। देखो, खिलाड़ियों को एक नियम सीख लो आज, खिलाड़ियों को हारने का भी मिलता है और देखने वाले को जीत देखने का, रात देखने का देना ही पड़ता है। तो देखने वाले मत बनो, खिलाड़ी बन के हारने वाले बन गए तो भी जिंदगी जीत जाएगी। तो कितने लोग आज ये संकल्प करने को तैयार है कि इस एनिवर्सरी में वो कुछ करें? देखो, नए लोग क्या सोचते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत लो आप। मेरी शादी से पहले मेरे को कुछ पता नहीं था, शादी कैसे होती है, फेरे कैसे होते हैं, सब घर वालों का टेंशन है, आपके भी अप्लाई का टेंशन है। जिसने बुलाया उसके कपड़े फाड़ो आप, राइट है कि तुमने बुलाया, मैं तो आराम से कपड़े सो रहा था। कपड़े फाड़ने का मतलब कपड़े फाड़ना नहीं, ठीक है? कहना मतलब आप उसको कह सकते हो कि तुमने मेरे को जगाया है, तुमने मेरे को बुलाया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को वहाँ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पहली बार यहाँ टुगेदर आया तो आपको, लेकिन यहाँ आप, यही वो सिस्टम है जहाँ पर मदद मिलती है। इसलिए इस एनिवर्सरी के लिए कितने लोग सपना देखना चाहते हैं? बिल्कुल, आगे बढ़ने का, जीतने का देखना चाहिए। और अब अगर आप कामयाबी चाहते हो तो मेरा डायलॉग नोट कर लो, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में डर है तो सपना नहीं देख पाओगे, और सपना देखना शुरू कर दिया तो डर भाग जाएगा। और इस सिस्टम का पहला परिवार होने के नाते, इस सिस्टम का प्रमुख होने के नाते, मैं आप सबका दादू हूँ। यस। क्या कहते हैं? दादू। यस, दादू कहते हैं। वो दादा भी कहते हैं, लेकिन हमारे उधर गाँव में कई बार गली के बदमाश आदमी को दादा कहते थे, इसलिए मेरा पोता मुझे दादू ही कहता है, इसलिए मैं दादू हूँ आपका। और दादू आपके साथ फिर की क्या बात है? यस। कितने लोग अपना दर्द मुझे देने को तैयार है? दे दिया सर। पक्का? देखो, डर मुझे दे दो, दे दो, ऐसे बोलो, दिया 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 दिया, इसको बोलो ले जाओ। अब मेरा हुआ नहीं हुआ, अब कोई चीज मेरी हो गई, आपके पास रह भी जाए तो आपके नहीं, यार दादू का है, वो उनका
था वो लेकर भूल गया। राइट है। इसलिए आज से डर नहीं, सपने देखेंगे, अपने देखेंगे। इतिहास में उनके पन्ने होते हैं जिनके अपने सपने होते हैं। कामयाबी उन लोगों की होती है जो सपने देखते हैं। ये धरती इसलिए आज जो नजर आ रही है कि कुछ लोगों ने सपना देखा तो मेट्रो दिखाती, कुछ लोगों ने सपना देखा तो हवाई जहाज चली। सपने देखने वालों की ये धरती जीने लायक है। आप भी सपने देखो और अपने देखो, और इन लाखों लोगों में भीड़ में हिस्सा, भीड़ में खोने का सपना नहीं, नया होने का सपना देखो। तो तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? और आगे थोड़ा सा मैं बढ़ रहा हूँ। आज मैं चाहता हूँ, यहाँ पर अनेक टीमें हैं, ज्यादातर जगह मैं जाता हूँ ना, एक टीम होती है। लवीरांची था एक टीम, कहीं भी था लिपि में एक टीम होती है, क्योंकि वो लोग मुझे बुलाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल टीमें हैं, तो आप हर आदमी अपनी टीम को नंबर 1 बनाने का सपना देख सकता है। यस। अपनी टीम को बेस्ट 1 बनाने का सपना देख सकता है। यस। और नंबर 1 बनना चाहिए कि नंबर 2 बनना चाहिए? नंबर 1। 2 नंबर ही या 1 नंबर ही? 1 नंबर ही। कितने लोग आज 1 नंबर ही? राइट। ये जिंदगी से इस तरह की चीजें, और बेस्ट 1 बनने का सपना देखो। बिल्कुल। इसलिए एक बार अपने आजू बाजू वाले का थोड़ा हाथ पकड़ो। हाँ बिल्कुल पकड़ो। महिलाओं का साथ दे देना, पुरुषों का साथ दे देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल। और बोलो, मैं बोलूँगा आप नंबर 1, आप बोलोगे बन सकते हैं। आप नंबर 1 बन सकते हैं। आप बोल के तेजी से बोलो, आप नंबर 1 बन सकते हैं। 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 चिल्ला सकते हैं कि बन सकते हैं? बन सकते हैं। ऐसे बोलो, जिंदगी में यहाँ देखो, बुझी हुई मोमबत्तियाँ दुनिया को रोशन कर नहीं सकती। कर सकती है? नो। जिस फुटबॉल में हवा नहीं हो उसको कोई गोल तक ले जा नहीं सकता। तो आप सब में हवा है, यस। ताकत है। साधारण भूख से न शंख का बजता है, न जीत का बिगुल बजता है। ताकत चाहिए, आप ताकत चाहिए। और ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 70-75 साल पुराना इतिहास है। 5-6 करोड़ के एग्जाम्पल आप गूगल पर देख लेना। इसका मतलब आने वाले दिनों में यहाँ भी कभी 5 करोड़ के एग्जाम्पल मिलेंगे। फिर वहाँ 75 साल हुए हैं तो टर्नओवर हुआ, वो दूसरे देशों में गए, वहाँ टर्नओवर हुआ, फिर दूसरे देशों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है। और उसमें आज भारत सरकार की तरफ से बहुत क्लियरेंस है कि डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ा। उसमें पोजीशन इंडिया में आरसीएम की नंबर 1 है। और एक बात मैं आपको बता दूं, लंबे समय तक चलने वाली कंपनी के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलता लंबे समय में ही मिलती है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की पैदा होते ही नहीं हुई, धीरे धीरे हुई। मैं 2 किलो का पैदा होकर 90 किलो का 70 साल में बना। समय लगता है। इसलिए जो टेम्परेरी कम उम्र की कंपनियां हो उनके साथ कभी नहीं ज्वाइन करना चाहिए। वो कुछ भी दे रही हो, आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। और लंबे समय तक वही कंपनियां चलती हैं जिनके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने, वो कहते यार प्रोडक्ट लेते लेते थक गए यार, इनकम तो आती लेकिन अभी प्रोडक्ट को करें क्या? घर में सारा घरवाली इससे दुखी हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट है इनसे तो दुखी होना ही होना है। मतलब प्रोडक्टों से दुखी होने वाली कंपनियां आपको अमीर नहीं बना सकती। आपकी प्रोडक्ट आपकी ताकत है, और इसमें आपकी सफलता किस बात पर निर्भर करती है। ऊपर सारा मामला सफल है? बोलो सब क्लियर है नहीं? डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत टॉप। 8-8 करोड़ के एग्जाम्पल आप गूगल पर भी सर्च करो, टॉप इनकम एग्जाम्पल इन द ऑल ओवर वर्ल्ड, आपको गूगल पे मिल जाएंगे। इसका मतलब आप उस फील्ड में हो जहाँ पर 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ आपका बेटे का बेटा कमाएगा, उस सिस्टम में हो। और उसमें से भारत सरकार आज की तारीख में बहुत क्लियरेंस के साथ कह रही है, अब आप पोजीशन आरसीएम की उसमें सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट की रेंज, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट, सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ा सेटअप, सबसे बड़ी व्यवस्था, सब कुछ बेस्ट वन है। बस उसमें आपका रोल है, यूर सक्सेस इन आरसीएम डिपेंड
किस बात पे? ये $1 बिलियन की जो इंडस्ट्री है, इसमें आपकी सफलता किस बात पर निर्भर करेगी? आपकी सोच कितनी बड़ी है, आपके सपने कितने बड़े हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, और कितना अपने आप को बदलने के लिए आप तैयार हो। बदलना पड़ेगा, राइट है कि नहीं? आपका बदलाव ही आपकी सफलता है। जो आप हो उसका परिणाम तो आप हो, जो आप हो उसका परिणाम तो आप हो। आप बदलोगे उतनी बड़ी सफलता, क्योंकि यहाँ छोटी सफलता, रॉयल्टी टेक्निकल, अपलाइन की गाड़ी, अपलाइन के तेल, अपलाइन के पसीने से आ जाएगी, लेकिन बड़ी कामयाबी काबिलियत से आएगी। बड़ी कामयाबी अपलाइन की गाड़ी से नहीं आएगी, उसके लिए काबिलियत चाहिए, औकात चाहिए। आपको रॉयल्टी टेक्निकल अपलाइन की बदौलत आ जाएगी, वहां अपलाइन की गाड़ी काम कर लेगी, फिर आपकी गाड़ी आ जाएगी, फिर अपलाइन की गाड़ी काम नहीं आएगी, फिर आपकी काबिलियत काम आएगी, आपकी लीडरशिप काम आएगी, आपकी एबिलिटी काम आएगी, आपकी औकात काम आएगी। वो बढ़ाने पे काम करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। और लीडर की परिभाषा क्या है? जो खुद सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले लेता है, उसको लीडर कहते हैं। I am the responsible, I am the whole and soul. जो कुछ हो रहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लीडरशिप का मतलब मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी भाई, जब आरसीएम शुरू हुआ था तो हमें कुछ नहीं आता था, हमें कुछ आता ही नहीं था ज़्यादा, हमारा बैकग्राउंड कोई ऐसा बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन हमारे सामने नए नए काम आए तो हमने कहा यार पंगा लो। पंगा लेते लेते यहाँ तक आ गए। आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना तो पंगा लो। पंगा शब्द समझते हो? मतलब जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारियां आपको शक्तिशाली बनाती है। तो आपकी लीडरशिप ओरिएंटेड, ये लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अब पीछे चलने वाले नहीं, आगे चलने वाले बनो, पहल करने वाले बनो, निर्णय लेने वाले बनो, लीड करने वाले बनो। लीडर का मतलब जिसका खुद का टारगेट होता है, खुद का गोल होता है। मेरे को कल एक आदमी का फोन आया, सर तुलसी पेंट का सपोर्ट मिल जाए तो तुलसी पेंट का काम शुरू कर दूं। मैंने कहा बंद कर। तुलसी पेंट को तू चलाने की औकात रखता है, मैं तो आरसीएम को चलाने की औकात रखता हूँ। आरसीएम मेरे को थोड़ी चला रहा है यार, मैं आरसीएम को चला रहा हूँ। ये औकात होगी तो आगे। जब तक आपके अंदर ये फीलिंग है कि मुझे आरसीएम चला रहा है, आप रॉयल्टी टेक्निकल के लायक हो। जिस दिन आप कहोगे कि मैं आरसीएम को चलाता हूँ, आप करोड़ों के लायक हो। आरसीएम आपको चला रहा है, आप आरसीएम को चला रहे हैं। आरसीएम तो निर्जीव है, आप आरसीएम को चला रहे हैं। मैं आरसीएम को चला रहा हूँ, आरसीएम मेरे को चला रहा है, हम चला रहे हैं। जब तक ये जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक आप ये डायमंड वायमंड के सपने देखना व्यर्थ है। क्योंकि लीडरशिप के बाद ही बड़ी कामयाबी, छोटी कामयाबियां अपलाइन की मेहरबानी से आ जाएगी, सिस्टम की मेहरबानी से आ जाएगी, लेकिन बड़ी कामयाबी के लिए काबिलियत काम आएगी, टीम काम आएगी, सिस्टम काम आएगा। स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। आपको प्लान दिखा भाई, आज किसी कोई कॉपी नहीं फाड़ सकता उनकी, क्योंकि उनकी स्किल इंप्रूव हो गई। वो अब ह्यूमन एक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। जिन्होंने एनिवर्सरी का गोल लेनी है, अगर ये 4 चीजों पे आप खड़े उतरते हो, ये इंडस्ट्री का नेचर है, इस इंडस्ट्री का नेचर है कि आप गोल सेट करके काम करोगे। क्योंकि आपका गोल है तो आपका गोल है, अदरवाइज आपका मामला गोलमोल है, और गोलमोल तो फुटबॉल है, लात जिधर लगेगी उधर ही तो जाओगे, अपनी मर्जी से थोड़ी जाओगे। इसलिए गोल सेट करो, गोल सेट हो गया तो रोल भी सेट हो जाएगा। बोलो कितने लोग आज रॉयल्टी का गोल सेट करेंगे? यस। जैसे ही आप गोल सेट करोगे आपका रोल शुरू हो जाएगा, राइट है? गोल सेट करोगे तो रोल शुरू होगा। आपका गोल ही नहीं आ जाएगी तो ले लूंगा, तो फुटबॉल की लात जिधर लगेगी उधर ही जाओगे, राइट है? इसलिए गोल सेट करो, क्योंकि गोल इज इक्वल टू रोल। छोटा गोल छोटा रोल, बड़ा गोल बड़ा रोल। गोल नहीं तो मामला गोलमोल। गोलमोल मतलब फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ जावे बेचारे, जिधर लात लगे उधर जावे। इसलिए गोल सेट करो, और ये गोल सेट। और अब आपको मैं बिल्कुल सिंपल, रॉयल्टी को ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है। एक बार इस एनिवर्सरी में मेरे कहने से
अगर आपने गोल सेट करके उसको अचीव कर लिया ना, तो पूरी जिंदगी के लिए वो अनुभव आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। जिन साहब ने 6 महीने में रोटी ली ना, वो जो रोटी लेने का जो कॉन्फिडेंस था ना, मैंने ली, मैंने किया, तो आगे भी करना है, मैं कर लूंगा। वो जो प्रक्रिया है वो आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए जो कॉन्फिडेंस देगी। इसलिए मेरे बच्चों, आप जो हो जैसे हो, आज गोल सेट करो और इस एनिवर्सरी में उसको अचीव कर लो। आपको मदद की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। बाहर किताब मिल रही है, न्यूट्रीचार्ज के टूल्स मिल रहे हैं, और भी कुछ होगा, लेकिन ये गोल सेट करो। क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो सर्वे है ना, वो 3% लोग गोल सेट करते हैं, वो लंबा विषय हो जाएगा। गोल सेट करके अचीव करने की प्रक्रिया को पूरा करने में जो कॉन्फिडेंस, भाई मैंने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, वो पूरा किया तो 5 करोड़ का कॉन्फिडेंस आ गया, 5 करोड़ का पूरा किया तो 15 करोड़ का कॉन्फिडेंस आ गया। पर मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, 15 करोड़ महिलाओं को आज से मैं आगे ला के दिखाएंगे। मेरे पास है, क्योंकि वो, इसलिए ये लीडरशिप एबिलिटी बढ़ाने में काम करो। टीम डेवलपमेंट 2 काम है यहाँ पे, अपनी लीडरशिप को बड़ा करो और अपनी टीम को बड़ा करो। अपनी लीडरशिप को बड़ा करो, अपनी टीम को बड़ा करो। जितना आगे जाना चाहते हो 2 चीजें बड़ी करते जाओ, लीडरशिप और टीम। लीडरशिप और टीम, क्योंकि लीडर्स आर द पिलर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपको यहाँ खूब मिलेंगे, सवारियों की यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। उन सवारियों को मंजिल पे पहुंचाने वाला होता है लीडर। लीडर वो जो लोगों को वहां पर लेकर जाए जहां लोग खुद नहीं जा सकते। लीडर वो जो लोगों को वहां पर लेकर जाए जहां लोग नहीं जा सकते, खुद नहीं जा सकते। तो आप लीडर पैदा करो, सवारियां तो खूब मिल जाएगी आपको। और अगर आपने अपनी लीडरशिप को डेवलप करने पर, अपनी काबिलियत को डेवलप करने पर, अपनी योग्यता को डेवलप करने पर, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पर काम नहीं किया, तो या तो इस सिस्टम में आप पिछड़ जाओगे, या फिर इसमें भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। रोटी टेक्निकल में सतत कुंडली मार के बैठ जाओगे, तो बस गुरुदेव हो गए। हाँ नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं आरसीएम में जो रोटी को कुंडली मार के बैठ गए, बहुत सारे जो टेक्निकल पे कुंडली मार के बैठ गए, वो भीड़ का हिस्सा बने रह जाएंगे। उनको इस मैराथन में उनको जीतना नहीं है, इस मैराथन में रहना है। अगर जीतना है तो फिर लीडरशिप एबिलिटी पे काम करना होगा। बड़ी जीत के लिए तो आपको अपनी काबिलियत पे काम करना होगा। और मैं इस बात में पूरा विश्वास करता हूँ कि आप अद्भुत काम करने के लिए बने हैं। और ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान को चीख के चिल्ला के कहता हूँ। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखो। आपके सपनों पर आपकी मम्मी भरोसा नहीं करे, पापा नहीं करे, पत्नी नहीं करे, पति नहीं करे, जमाना नहीं करे, मैं करता हूँ। आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। ये मेरा 24 साल का इतिहास है। मेरे भरोसे पर जिसने भरोसा किया उसकी दुनिया बदली है। तो बोलो कितने लोग आज भरोसा करेंगे? और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पर भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ खुद पर भरोसा करो। कितने लोग जिंदगी में जादू चाहते हैं जादू? तो खुद को आशीर्वाद दो, बोलो अपने को आशीर्वाद देने वाले, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, अपने को आशीर्वाद देने वाले। मैं इसलिए बार बार निवेदन करता हूँ, पाँव मत छूओ। इससे पाप मुझे लगता है, अरे खुद को आशीर्वाद दो, खुद को दो कि शाबाश। जितना आशीर्वाद दोगे उतना आगे बढ़ोगे। बोलो कितने लोग आज से अपने को आशीर्वाद देने वाले बनेंगे? ऐसे बोलो शाबाश। अरे कमाल कर सकता है यार, कर सकता नहीं कर सकता? बोलो कर सकते नहीं कर सकते? कमाल कर सकते हो, धमाल कर सकते हो, जगाने की जरूरत है। चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, लेकिन उसी चिंगारी को मौका मिले तो शोला बन के आग में बदल जाती है। एक चिंगारी बहुत पूरी दुनिया में आग लगाती है। तो चिंगारी को आपको मौका दो, बोलो शाबाश। अपने आप हमारे यहाँ क्या उल्टा सिस्टम है। पति कहता है पत्नी तू बेकार है, पत्नी कहती तू बेकार है। दोनों को गलत फहमी है कि मेरे सबसे लास्ट और डिफेक्टिव माल।
अरे पत्नी इतना खराब नहीं है जितना आप मानती हो, और इतना भी अच्छा नहीं है जितना मम्मी मानती है। ठीक है, बस उसका विकास करो, उसको अच्छा कह के अच्छा बना दो, राइट है। मेरी पत्नी, सुबह उठता हूँ, पत्नी मुझे कह रही, मैं पत्नी को बोलता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, वो कहती नहीं आप ज़्यादा अच्छे हो। फिर मैं कहता हूँ अच्छे तो तुम इसलिए ज़्यादा हो, वो कहते नहीं अच्छे आप इसलिए ज़्यादा हो। सुबह की शुरुआतें ठीक हो जाती, पूरा दिन ठीक निकलता है, आपका दिन ठीक हो जाएगा। मेरे को कहती, आपको नहीं कहती क्योंकि आप भी कभी नहीं कहते। सिंपल सी बात है ना, जिंदगी देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है, तो देना सीखना पड़ेगा। और वो देती है लौटाती है। लौटाती है। मेरी पत्नी कुछ भी खाना में जो भी बनाए टॉप नंबर 1 बनाती है। मैं खाना कम खाता हूँ, तारीफ ज्यादा करता हूँ, डाइट में कंट्रोल रहती है। खाना कम बनाओ, जो भी सब्जी तारीफ तारीफ तारीफ, रोज पूछती आज क्या खाओ। आपको कभी नहीं पूछती है क्योंकि तारीफ करती है। तो जिंदगी से इनाम चाहिए तो जिंदगी की तारीफ करो, बोलो शाबाश। कितने लोग तारीफ करेंगे अपनी जिंदगी? अच्छे कह के अच्छा बना, राइट है। जिंदगी खराब नहीं है, उसको अच्छा करेंगे। अरे चाय में चीनी डालना भूल जाए, अरे ये क्यों बोलते तेरा बाप पिएगा कि बोल यार चीनी में बिना चाय, चीनी की मिठास है, तुम्हारे हाथों में कितनी मिठास है, चीनी आएगी मेरी थोड़ी आएगी। आप भी अपनी जिंदगी को बोलो तुम कितना प्यारा है, प्यारा कह के प्यारा बनना दो। कितने लोग आज से अपनी तारीफ करेंगे? I love you everybody, I like you everybody, I respect you everybody। बस यही आप खुद से कर लो, जो मैं आपसे करता हूँ आप अपने आप से कर लो, क्योंकि मैं चला जाऊंगा लेकिन आप अपने साथ रहोगे। तो कितने लोग आज मुझे वादा करते हैं कि वो खुद को पसंद करेंगे? कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि वो खुद को प्यार करेंगे? और कितने लोग हैं जो खुद पर फिदाई हो जाएंगे? जो खुद पर फिदा है ये जमाना उन पर फिदा है। जो खुद को पसंद करता है ये खुदा उनको पसंद करता है। तो कितने लोग आज से अपने पसंद करते हैं? दुनिया की फैन बन गए साहब। मैं आज तक न किसी सलमान का फैन बना, न शाहरुख का फैन बना, मैं अपना फैन बना। किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाई, जो खिंचाए मेरे साथ खिंचाए, मैं क्यों किसी के साथ खिंचाऊं? राइट है। हम सेल्फी लेने में लगे पड़े। अरे यार दुनिया आपके साथ सेल्फी लेगी, आप अपने आप को आशीर्वाद दो। इसलिए मैं आज विश्वास करता हूँ, मतलब कितने लोग मेरी इस बात को पक्का करें? वेरी गुड सर। और दुनिया में जब हिम्मत हो तो हर परेशानी आपके सामने क्योंकि जिंदगी की जंग आपकी है। मैं तो यहाँ बोल के चला जाऊंगा, जिंदगी की जंग आपकी है। बोलो मेरी है आपकी है? बोलो जिंदगी की जंग मेरी है। तो लड़ूंगा भी मैं, और लड़ाई हारने के लिए लड़ते हैं, जीतने के लिए बस जीतूंगा भी मैं। और जिंदगी की जंग बंदूक और तोपों से नहीं, मजबूत इरादों से लड़ी जाती है। तो कितने लोगों का इरादा मजबूत है? थोड़ा हाथ ऐसे करो, हिम्मत जब होती है परेशानी कैसे देखती है। थोड़ा आगे इस वीडियो में देखो आप। ये प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। सर भागना तो बहुत दूर की बात है, ये लंगड़ा वहाँ रेंगते भी पहुंच जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर सूरज। तुम्हारा बेटा चल फिर सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। इसे रेस में दौड़ा कर तुम इसके हिम्मत के आगे परेशानियां घुटने टेकती को देखो। तो कितने लोग आज से अपने को हिम्मतवान समझेंगे? कमजोर विचारों से आदमी कमजोर बनता है और ताकतवर विचारों से आदमी ताकतवर बनता है। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं तो कोई। और बहुत सिंपल सी बात है, हिरण की स्पीड 90 की होती है। हिरण की स्पीड कितनी होती है? 90 की। और शेर की 60 की। हाँ, शेर 60 से ज्यादा नहीं दौड़ सकता और हिरण 90 दौड़ सकता है। फिर भी हिरण का शिकार क्यों होता है? क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस की कमी से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं आप तो नहीं गया, आप तो नहीं गया। अरे पीछे मुड़ के क्यों देखते हो यार? इसीलिए हिरण शिकार, आप देख लो अच्छी तरह से, 90 की स्पीड है हिरण के पास और शेर के पास 60।
फिर भी हिरण बार 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 पीछे देखता है तो उसकी अपनी स्पीड को खो देता है। तो कितने लोग आगे फैसला करते हैं कि अब वो केवल आगे देखेंगे। डायमंड आपका इंतजार कर रहा है, आगे देखो। और जिम्मेदारी आपको शक्तिशाली बनाती है, कमजोर नहीं बनाती है। बस छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े नॉलेज डायलॉग को बड़े बड़े सपने और मेरे अपने राइट है ये। और अब आपको जो जहां पर मैं शुरू आया, आपसे ये इनकम देता है नहीं देता है, देता है नहीं देता है। तो फिर आपकी नजर यहाँ क्यों नहीं है? जब ये देता है 7 फिगर, तो इनकम नजर यहाँ क्यों नहीं है? क्यों यहीं क्यों अपने को गुरुदेव बना देते हो? ये देता है, या तो लिख के दे दो मुझे कि सर ईवीएम की गड़बड़ी है इसलिए हम तो कभी जीतेंगे नहीं। अब ईवीएम को तो हम सुधार नहीं सकते, क्यों सर? यहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। इसलिए कितने लोग आज अपनी इस नजर को भी जागृत करेंगे? तो देता है तो फिर क्यों नहीं लेंगे? नहीं, उसके लिए कोई अलग काम करना पड़ता है। पुराने लोगों से पूछ लो, सर आपने अलग क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, वो भी समझ लेना है। तो ये इनकम तो आप कमा नहीं रहे हो, नुकसान कर रहे हो, करोड़ों का नुकसान कर रहे हो। इसलिए एक तो इस तरह के प्रोग्राम, आज डायरी कौन कौन लेकर आए, जादू का खेल समझ लेते हैं कई लोग, क्या डायरी का क्या करना है। पहली क्लास में जिस बच्चे को ABCD नहीं आता वो डायरी लेके जाता है। जिसने स्कूल कॉपी किताब को जानता नहीं वो डायरी लेके जाता है, क्योंकि वो पढ़ने जाता है। यहाँ जादू का खेल देखने आते हैं। ये आपको डायरी पेन लेकर आना है। और 4 पिलर हैं इस इंडस्ट्री के: टीम का निर्माण, टीम को डेवलप करना। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। टीम का निर्माण करना, टीम को डेवलप करना, स्टेशन का निर्माण करना। कई लोग हैं IC में, बहुत सारे लोग हैं। वो कहते हैं कि 2 सीट मेरी आ गई दिल्ली में, 2 सीट आ गई हरियाणा में, 2 आ गई पंजाब में। सरकार क्या खाक बनेगी? आपको अपना एक स्टेशन डेवलप करना होगा, एक टीम डेवलप करनी होगी, तो आप उस पर अपलाइन और सिस्टम को काम ले पाओगे। आप जनरल सिंह को बोल दोगे सर 2 आदमी आओ, कहाँ से आएगा बेचारा? टीम डेवलप करो और स्टेशन डेवलप करो, उसके लिए ग्राउंड वर्क करो, फोकस करो, मदद लाओ, मदद दिलाओ। ये 2 चीजें अगर आपने डेवलप कर ली, मेरे को कोई नहीं मिलता तो मैंने कहा आप तो 2 स्टेशन डेवलप कर दिया, 250-300 लोगों की मीटिंग करा सके, और मैं तेरे को जो लीडर चाहिए मैं लाके दे दूंगा और तेरा बिजनेस चलता रहेगा। बस 2 स्टेशन तो डेवलप करके दे। आपके पास स्टेशन है, जिंदगी भर खुद ही मिलते रहोगे, और खुद मिलते रहोगे तो मजदूरी कमाओगे, और सिस्टम को काम में ले लिया तो करोड़ों कमाओगे। खुद मिलते रहो तो वैल्यू भी खोगे, और सिस्टम को काम में लिया तो वैल्यूएबल भी हो जाओगे। दिस इज द सिस्टम। देखो यह दुनिया में 3 चीजें होती है। दुनिया में 3 तरह के काम होते हैं। काम करूं मैं, पैसा कमाऊं मैं। भाई अगर मेरी कोई किराने की दुकान है तो काम करूं मैं, पैसा कमाऊं मैं, कोई और भी कमाए नो। दूसरा तरीका, काम करूं मैं पेट के लिए, पर बाल जाता है सेठ के लिए। प्राइवेट नौकरी में क्या होता है? यही होता है, मैं पेट के लिए, माल सेठ के लिए। वहाँ अमीर कौन बनता है, पेट या सेठ? लेकिन RCM क्या, काम करे पूरी की पूरी टीम। बोलो, काम करे पूरी की पूरी टीम, काम करे पूरा का पूरा सिस्टम, काम करे पूरा का पूरा सेटअप, पूरी व्यवस्था, और पैसा कमाए सब। तो सब कब कमाएंगे? जब पूरी टीम काम करेगी। ये सब तो कमा रहे हैं, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है तो फिर उसको काम में लो, अपलाइन को काम में लो। राइट है, सीनियर अपलायंस को सबको काम में लो। मेरे BC छाबड़ा को काम में लो, सुरेंद्र बस को काम में लो, मुकेश पढ़ाने को काम में लो। जितना उनको काम में लोगे उतना पैसा तो आपके खाते में आएगा। राइट है? तो ये काम में कब ले पाओगे? जब आपके पास सिस्टम है, टीम है। अभी मुझे अर्जुन कहते था सर मैं 2 आदमी आ जाना, आ जाता आता। आपको अपलाइन को, सिस्टम को काम में लेने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए टीम का निर्माण करो, स्टेशन का निर्माण करो, और फिर इस सिस्टम को
बड़ा करने के लिए अपनी टीम में लीडरों का निर्माण करो, गोल ओरिएंटेड, ड्रीम ओरिएंटेड लीडर, और फिर आप सिस्टम को काम करो ताकि 7 पीढ़ियों तक इनकम आए। भाई आपके बाद कौन करेगा? सिस्टम करेगा। फिर मैं चला जाऊंगा तो कौन करेगा? सिस्टम काम करेगा। तो सिस्टम को काम में लेना, अभी से अपनी टीम में जितना सिस्टम को काम में लोगे उतनी स्मार्ट इनकम आपके खाते में आएगी। आपकी मेहनत से मजदूरी मिलती है और सिस्टम से सफलता मिलती है। बोलो, मजदूरी चाहिए, सफलता चाहिए। सफलता। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो फिर आप आरसीएम कर ही नहीं रहे हो, फिर तो वही मजदूरी कर रहे हो जो पहले करते थे। अपने लिए खुद काम नहीं करना है, अपने को तो टीम का निर्माण करके सिस्टम को देना है और सिस्टम से काम लेना है। ये बिल्कुल, तो मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। तो और सिस्टम को खड़ा कर दो, डेवलप कर दो। साला आए आज हिंदुस्तान में जिन शहरों में सिस्टम का मतलब बहुत डिटेल है, अब उतना टॉपिक तो एक दिन में नहीं लिया जा सका। और आरसीएम में लगातार आगे बढ़ना तो आरसीएम का नेचर है। ये आंकड़े देख लो आप, इससे पहले के देख लो, इससे बाद के देख लो, हर साल बढ़ता है। तो बोलो बढ़ता है नहीं बढ़ता है? आप, लेकिन आप क्या करते हो? कंफर्ट जोन में चले जाते हो, फियर जोन में चले जाते हो। कुछ लोग बस हो गया बात नहीं, हम मुर्दे हो गए। आप चेक करो अपने आप, और जब भी कंफर्ट जोन में जाओ ऐसे एनडीपी में आके बैठ जाओ ताकि वो आपको जगा सके। आप नई लर्निंग जोन में जाओ ताकि ग्रोथ जोन में एंट्री ले सको। जब भी इस एनडीपी की जरूरत हमारे सभी रोटी और सभी टेक्निकल अचीवर को ज्यादा है, क्योंकि वो गुरुदेव बन चुके हैं। हाँ, उनको ज्यादा है, वो नहीं, उन्हें करने का कोई सवाल है। जगाना पड़ता है अपने आप, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में जाना भाई डिफॉल्ट है। रोज इतनी बार गुरुदेव सुन रहे हो, रोज इतनी बार माला पहन रहे हो, रोज स्टेज पे दहाड़ रहे हो, तो गुरुदेव तो हो ही गए। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता गुरुदेव रोक रहा है। जमीन देव बने रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। और मेरा शेड्यूल देख लिया करो, 70 साल की उम्र में मेरा कभी इस दिन भिलवाड़ा का रेस्ट आप ही कर लेगा। भाई शरीर रेस्ट में तो अपन भी रेस्ट में। अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो आप भी दौड़ो, फील्ड में जाओ। ये काम, ये मतलब ये बहुत बड़ा गेम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंफर्ट जोन में जाना स्वाभाविक है। मैं 5000 का आदमी था, मुझे 5 लाख मिलने लग गया, वो क्या चाहिए यार? क्यों आगे दौड़ो? दौड़ना होगा क्योंकि टीम है, परिवार है, जिम्मेदारी है। राइट है नहीं? बोलो बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। कितने लोगों को समझ आ रही? थोड़ा तो बोलो आज एक संकल्प करो कि मैं कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाऊंगा। मैं कभी पैदा किया, देखो टीम को पैदा किया था, अब उसको पालना आपकी जिम्मेदारी है। टीम को आप लाए थे, वो नहीं आए थे आपके पास, उनको आगे बढ़ाना आपकी जवाबदारी है। आपको इनकम आने लग गई, आपके साथ कुछ हो गया, लेकिन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो कुदरत आपसे हिसाब ले लेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जितने लोगों को इस बिजनेस में लाए हो उनको आगे बढ़ाना आपकी जवाबदारी है। यस। जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते, उनकी रॉयल्टी टेक्निकल नहीं आता, ये अपलाइन की जवाबदारी है। ये उसकी जवाबदारी नहीं, अपलाइन की जवाबदारी है, इस सिस्टम की जवाबदारी है। इसलिए आप अपने आप को, और अब क्योंकि 25वीं सेंचुरी एनिवर्सरी आ रही है, कितने लोग रॉयल्टी, ऐसी ये रॉयल्टी की ट्रॉफी की फोटो है। बोलो लाखों लोगों के बीच में जाके बैठना या यहाँ आके खड़े होना? जो लोग आज एक संकल्प कर रहे हैं कि इस एनिवर्सरी में मैं इस फोटो में आऊंगा, वो थोड़ा खड़े हो जाओ। रॉयल्टी अचीवर, नई रॉयल्टी अचीवर। जो लोग खड़े नहीं हुए उनको कौन पड़ोसी रोक रहा है, खुद ही रोक रहा है। वीडियो बन रहा है, वीडियो। रोटी लेने का कोई सरल तरीका बताओ। एकदम सबसे सिंपल वाला तरीका बताओ। अच्छा, हमारे उधर राजस्थान में क्या कमाने लोगों को भाग्यशाली बोलते हैं, मतलब शादीशुदा बेचारा है, शादी हो गई, कमाने लोग भाग्यशाली है।
मतलब बच्चियों के तो पाँव छूते हैं कमारे। यहाँ पर भी है कोई पाकिस्तान है तो थोड़ा खड़े हो, थोड़ा दर्शक जो भी अनमेरिड है, अनमेरिड थोड़ा खड़े हो एक बार। हाँ जो भी है, हाँ जो भी जहाँ पर भी है वो खड़े हो, खड़े हो, हाँ एक बार खड़े हो। हाँ कोई बाद में बैठे को चले जाना, फिर मन करेंगे आप मेरे क्या नहीं करना मान जा रहे। हाँ अनमेरिड जो भी है वो खड़े हो जाओ। अनमेरिड आप सभी अनमेरिड हैं। अच्छा अब एक छोटी सी बात को सुन के, छोटी सी बात, आप में से जिसको ये भरोसा हो, आप में से जिसको भी ये भरोसा हो कि मेरी शादी कभी तो हो जाएगी, जिसको भी ये भरोसा हो कि मेरी शादी हो जाएगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जिसको भरोसा हो जाएगी वो बैठ जाओ। आप भी नहीं होगी, आप भी नहीं होगी, आप भी नहीं होगी। आपको नहीं करना हो बात ही अलग हो गया। देखो अब आप थोड़ा सा इस साइकोलॉजी को समझ लेंगे ना, मतलब सालों के पास न अड्डा न पता, किसी के पास कोई अड्डा है, कोई पता है, इनकी जिंदगी में कोई लता है, किसी के साथ किसी की कोई कथा है, कोई व्यथा है, न अड्डा न पता, न दिशा पता, न दशा पता, पर बैठ देगी हो जाएगी। अरे भरोसे में इतनी ताकत होती है, ये ताकत है भरोसे की ताकत। ये भरोसे का विज्ञान है, परमात्मा और आपके बीच में भरोसे की दूरी है। उस भरोसे को मैंने हासिल किया। हाँ भरोसा, भरोसा मतलब सबकी होगी, साला उसके साइज की नहीं है तो पैदा हो जाएगी। मतलब गरीब की होगी, अमीर की होगी, सबकी होगी, क्योंकि भरोसा कहाँ से आया? देखते देखते भरोसा आया। आप भी प्रोग्रामों में बैठते रहो, साला भरोसा कभी तो आएगा। इसकी देख के नहीं तो उसकी देख के, उसकी देख के नहीं तो उसकी देख के, साला ये ले सकता, ये कभी नहीं सवाल। भरोसा ही पहले आएगा, उनकी बात ही आएगी। बोलो भरोसा पहले आएगा, क्वालिटी पहले आएगी। भरोसा कितने लोग अपने भरोसे पर इन्वेस्ट करेंगे? दिस इज इन्वेस्टमेंट और भरोसा। भरोसा ताकत है, भरोसा मिरेकल है। इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली तरंग, सबसे शक्तिशाली एनर्जी, सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन अगर कोई है तो उसका नाम है भरोसा। इसलिए मैं कहता हूं अपने ऊपर भरोसा करें। करेंगे? बोलो शाबाश। ये इस तस्वीर में बोलो इनकी फोटो खींचने वाले बनोगे या खिंचाने वाले? इनके लिए ताली बजाने जाओगे या पक्का? दूल्हे बन के जाओगे या बाराती? वेरी गुड। और अब आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा इस वीडियो की तरफ। गंगानगर राजस्थान के एक किसान परिवार में पिता लेखराज जी एवं माता दर्शना देवी के गर्भ जन्मे मनोज बजाज ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। 3 छोटी बहनों की जिम्मेदारी और परिवार की माली हालात में मैट्रिक तक ही पढ़ने की इजाजत थी। किसानी का काम भी दूसरे लोगों के खेतों में करते थे। इनकम का कोई जरिया नहीं था। अजय चुची ने बस में RCM की जानकारी दी, सेमिनार और कंपनी विजिट में विश्वास हुआ, लगे रहने का हौसला मिला, लगातार प्रयास और हार न मानने की दृढ़ इच्छा ने आज इनको नेशनल हीरो बना दिया और आज इन्होंने रूबी जैसा सम्मानित लेवल अचीव किया। किराए के मकान से VIP कॉलोनी में अपना घर और गाड़ी बना लेना इनकी मजबूत इच्छा शक्ति की देन है। ये सब संभव हुआ RCM से और इनके मजबूत सपनों से। आज RCM सिस्टम ही इनकी पहचान है। RCM करने का निर्णय लिया तो रिश्तेदार यार दोस्त कहने लगे कि मेमोरी गलत रास्ते पर चल गया है। RCM जब स्टार्ट किया तो लोग बहुत सारा मजाक उड़ाते थे। जीवन में RCM जैसी अपॉर्चुनिटी आई और बहुत सारा संघर्ष बीच में रहा। बहुत बार ऐसे भी मन में आया कि यार इसको छोड़ देते हैं। लाइफ में चेंज हुआ है वो RCM के महत्व से हुआ है। तो मेरी नजर में मरे हुए संस्कारों को जिंदा करने का नाम RCM। रोज का RCM का मिलना
बिल्कुल सही था। छोटे से घर में रहते थे, अब एक बड़े शानदार घर में VIP कॉलोनी में रहते हैं। अब जो चाहे हम ले सकते हैं, क्योंकि अब पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो चीज आप चाहते हो आपको इजीली मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात आपके लिए। Today I am preparing for NEET UG and I just wanted to be a doctor, but my aim is to pursue in RCM field and इसके लिए क्या चाहिए? छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, मेरे अपने। मेरे अपने। पक्का? या डर? अच्छा, कितने लोग हैं जो आज डर को छोड़कर सपने देखना शुरू करेंगे? पक्का? एकदम पक्का? तो सपनों से ही शुरुआत होती है, इसलिए। और अब आपको थोड़ा सा एक चैप्टर पर लेके आ रहा हूँ, उसकी एक छोटी सी टेक्निक सिखा के मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो आपको ये पर डे ग्रोथ, पर लीटर, पर स्टेशन ग्रोथ कैसे आए, इसके ऊपर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसको आप संभव बना सकते हो, ये एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। कभी जूम पे मेरे से इस विषय पर डिटेल ट्रेनिंग ले सकते हो। शाम के 7 बजे के ड्यूटी चार्ज के प्रोग्राम में कभी भी मैं इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, क्योंकि ये पर डे ग्रोथ पॉसिबल है। आपके बाल रोज बढ़ रहे हैं, नाखून रोज बढ़ रहे हैं, मूछें रोज बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो आपका ये कंटिन्यूस ग्रोथ। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपका नेटवर्क बढ़ते रहना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते रहना चाहिए, लीडर बढ़ते रहना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों की ग्रोथ पे आप काम करते रहोगे तो कामयाबी आपका इंतजार करती रहेगी। 3 चीज़ें, नेटवर्क बढ़ते रहना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते रहना चाहिए, और आपकी टीम में टीम ही नहीं लीडर भी बढ़ने चाहिए। नेटवर्क बढ़ रहा है तो लीडर भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि सवारियाँ आपको खूब मिलेगी, आपको केवल ड्राइवर तैयार करने हैं। और ये 4 काम आपको जरूर करने हैं करोड़ों की इनकम लेने के लिए। नेटवर्क बनाना और बढ़ाना, नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़ाना, टारगेट लेकर काम करना, और टीम में लीडर पैदा करना। और आज मैं ये LDP के सेशन मैंने क्यों चालू किए, क्योंकि मैंने सेमिनार की विसंगतियों को देखा। मैंने देखा वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, बिजनेस वही का वही चल रहा है, लोग आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हर आदमी अपनी काम का राम कहानी कह रहा है और हो कुछ नहीं रहा है। तो देखो, बिजनेस तो इस साल 5,000 करोड़ का हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, 5,000 करोड़ इस साल, 2400-2500 करोड़, और अगले साल 5,000 करोड़। इतनी ग्रोथ पिछले 24 सालों में आपने कभी नहीं देखी, और सिल्वर जुबली में लाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं रोटी से नीचे कोई काम नहीं करता हूँ। रोटी से नीचे मैं बात ही नहीं करता हूँ, रोटी से नीचे का नाम लेना ही पाप है। हाँ, कमाल है। इस बिजनेस में क्या कोई चूरन चटनी लेने के लिए आए हो? सारा जिंदगी बदल रहे हो चूरन चटनी लेने के लिए, खाली 2-4 माला पहनने के लिए आए हो क्या? फिर रॉयल्टी का मतलब पैसिव इनकम, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। तो रॉयल्टी से नीचे का, भाई मेडिकल कॉलेज में कोई कंपाउंडर चपरासी बनने के लिए जाता है क्या, और डॉक्टर बनने के लिए जाता है? RCM में रॉयल्टी बनने के लिए आते हैं, बाकी का क्यों करते हैं? कोई सीढ़ी उठेगा क्या? और हमारे लोगों की गलती क्या हुई, हमने नीचे ही माला पहनाना शुरू कर दिया। हमारे सारा JNU में एक सिस्टम है, शादी होती है ना, तो जब तक दुल्हन नहीं मिलेगी, सारा पहले 2 दिन का होता था, खाना नहीं मिलता था, खाने को भूल जाओ। जब दुल्हन मिलेगी तो खूब जम के खाएंगे, रॉयल्टी मिलेगी तो जम के सेलिब्रेशन करेंगे, पूरा हिंदुस्तान करेगा। सिर्फ एक नाम याद रखेंगे जिसका नाम है रॉयल्टी। मेडिकल कॉलेज में सारा आदमी पहले दिन पूछता है, जब से अपने को डॉक्टर मानना शुरू कर देता है, आप RCM में आ गए और अपने को रॉयल्टी मानना शुरू नहीं कर रहे। मैं अभी ऑपनर के लेवल पर हूँ। अरे लेवल कहाँ है? सीधी है, हाँ लिखा हुआ है कि वो लेवल है। कहते यहाँ भी ट्रॉफी चाहिए, यहाँ भी माला चाहिए, अरे दुल्हन चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए। और कितने लोग आज कसम खा के जा रहे हैं साला रॉयल्टी, भाई हमने तो आपसे को ऐसे ही चलाया। वो कहते थे ना रॉयल्टी। एक चीज को याद रखो, रॉयल्टी। इसको याद रखो, मेरी बिटिया की सगाई हुई तो साला 1.5 महीने में 60,000 का टेलीफोन का बिल आ गया। बात एक ही से होती थी केवल, इसमें शादी हुई, लोगों की सगाई टूट जाती है, वो चारों से बात करते रहते हैं। आपको अपना बिजनेस बहुत बनने वाला है, लेकिन अगर आपने लीडर तैयार नहीं किया अपनी टीम में तो उस बिजनेस को अपनी तरफ नहीं मोड़ पाओगे, फिर किसी और की टीम की तरफ बढ़ेगा। इसलिए सबसे मेन काम करो, अपनी टीम में लीडर पैदा करो, चूरन चटनी वाले मत पैदा करो। ये चूरन चटनी का धंधा नहीं है, ये लोगों को मतलब यूज करने का नहीं, लोगों को आगे बढ़ाने का धंधा है।
और कोर टीम में आना तो ग्रोथ करो। आपको एक सपना देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि मुझे भी एक दिन इस टीम में जाना है। और कितने लोग सपना देखने में तैयार हैं? ये कोई इसके लिए कोई ऊपर से टपकना पड़ता है क्या? सब आपके लिए बना हुआ है। एक दिन आपको भी आना है, उसके लिए क्या चाहिए? छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। आपकी अगर छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। बिल्कुल। देखो, ग्रोथ इस इंडस्ट्री की आत्मा है। भाई कंपनी ने देखो, आप रिसर्च डेवलपमेंट कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लीगल मैटर कर दिया, अकाउंट्स कर दिया, सारा काम तो कर दिया कंपनी 24 साल में। अब आपका काम बाकी है, कंपनी का काम बाकी है। हमारा एक कंपनी की तरफ से कोई अधूरा है नहीं। और आपको क्या करना है? कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ना, टीम ही तो बनानी है। और टीम बनाने से सरल कोई तरीका नहीं है। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। कदम जी की लाइन याद आती है मुझे। कदम जी टीम बनाना शुरू किया, जब आरसीएम शुरू हो गया, यार मेरे को कहीं भी टांग रखने को जगह दे दो, बस एक टांग रखने को जगह दे, फिर तेरा बिजनेस चल जाएगा। टांग रखने का मतलब कि एक ज्वाइनिंग करा दे यार, ताकि उसके घर में जाके बैठ सकूं। फिर उसको कहते हैं यार, तो 20-30 लोगों को जिनको भी तेरे मिलने वाले बुला के इकट्ठे करना, मैं आ रहा हूँ, मिल के काम करेंगे। तो इकट्ठे करते दोस्त, तेरा तो बहुत अच्छा सर्कल है, तो बहुत फेवरेट आदमी है, बढ़िया आदमी, तो इकट्ठे कर पे। वो जैसे ही उनके घर पे एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कहते हैं आप तो बड़े लीडर हो, आपके तो बहुत अच्छा सर्कल है, आप बहुत बढ़िया आदमी, आप बहुत दूर तक जाओगे, चलो अगली वो मीटिंग आपके यहाँ रखते हैं, अगली आपके यहाँ, उसी में से सर्कल जब भी विंडो करो, पूरे शहर पे अपना कब्जा करो। जेके जी ने ऐसे ही तो दिल्ली में कब्जा किया था। अरे एक साला है, दो साले भी अपना साला है नहीं यार, आपको टेंशन क्या है? एक जीजा है तो उसके फिर जीजा है, पड़ोसी है तो उसके फिर पड़ोसी, एक दोस्त है तो फिर उसके दोस्त है, वो सब आप ही के तो है, राइट है कि नहीं? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मदद करनी पड़ेगी। आपने पैदा करके तू काम कर, तू काम कर। मेरे को लोग आके ऑफिस में आते हैं, सर इसको बोलो काम करे। मैंने कहा तेरे बाप का नाम करे जो काम करे। सर इसको बोलो 2 साल हो गए काम नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा? तू कर इसके लिए काम। उसके लिए जाके होम मीटिंग लेनी है, उसके लिए जाके ग्रुप मीटिंग लेनी है, उसके लिए जाके ग्राउंड वर्क करना है, ये तो करना है। कौन सा उसकी फैक्ट्री चलानी है? बोलो कर सकते नहीं कर सकते? अब इसको गाड़ी अप्लाई की होनी चाहिए ना। उसके पास गाड़ी होगी तो फिर आपके पास क्या बात है? वारसे में क्यों आता है? वो अपनी गाड़ी में घूम रहा होगा। कलेक्टर मिनिस्टर थोड़ी आएंगे, धोबी के पास गंदे कपड़े आएंगे यार। धोबी कहेंगे यार मेरे को कपड़े को सारे गंदे गंदे ला के डाल देते, तो भैया धोबी का धंधा क्यों शुरू किया आपने? आरसीएम का क्यों शुरू किया? जो बाजार में कहीं फिट नहीं है, वही तो यही आएंगे, उनको फिट आप बनाओ, तभी तो कामयाब हो जाएंगे। जिनके पास सपने वो आएंगे, जिनके पास है कुछ नहीं पर सपने बड़े बड़े वो आएंगे। उनके पास है तो कुछ नहीं पर सपने तो है ना, तो उनके सपने के लिए उनको आगे बढ़ाओ। बोलो आपकी ड्यूटी है नहीं है? टीम बनाओ। टीम बनाना मुश्किल है क्या? सिर्फ एक शब्द को सीख लो जिसका नाम है जंपिंग थ्रू विंडो। जंपिंग थ्रू विंडो। जो मिले उन्हीं में से नया सर्कल पैदा कर लो। उसके उसी के में आपको कौन से पैदा कर रहे? मेरी शादी हुई, आप 2 बच्चे पैदा किए मैंने, 140 करोड़ हो गए। जंपिंग थ्रू विंडो। 50 करोड़ की जनसंख्या थी मेरी शादी के टाइम, अभी 140 करोड़ हो गए। मैंने तो किया होता है नहीं? सब मिलके काम करें, यहाँ टीम बनाओ। बोलो समझ में आ रहा है? yes! अमीर लोग दुनिया में एक ही काम करते हैं, टीम बनाते हैं और टीम को चलाने का सिस्टम बनाते हैं। और क्या करते हैं? मुकेश अंबानी आपको क्या लगता है कोई फैक्ट्री में जाके ताले खोलता है? टीम बनाते हैं और सिस्टम बनाते हैं, तो ही तो काम करते हैं। जितने भी अमीर लोग ये करते हैं, भाई टीसीजी ने टीम बनवा दी और सिस्टम बना दिया, बाकी आराम करते नहीं करते। तो ये टीम बनाओ, सिस्टम बनाओ, तो नेटवर्क और सीखो नेटवर्क कैसे बनाएं, काम करने की कला में विकास लाओ, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाओ, लीडर तैयार करो। लीडर तैयार करो, हर जगह आएगा, क्योंकि ये लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अपनी सोच को बड़ा बनाना, अपने सपनों को बड़ा बनाना। और 24 सालों में कंपनी ने सब कुछ कर दिया। अब काम कंपनी का है, काम का है। मैनेजमेंट के मामले में टॉप, सॉफ्टवेयर के मामले में टॉप, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टॉप, प्रोडक्टों के मामले में टॉप, फैलाव के मामले में टॉप, नेटवर्क के मामले में टॉप, हर चीज में टॉप है। काम किसका बाकी है? कंपनी का बाकी है, आपका बाकी है? बिल्कुल। और अब थोड़ा सा मजा करो, थोड़ा सा खड़े होकर सबको डांस करना पड़ेगा।
खड़े होकर डांस करना। मैं